मेरे पास जो भी धन है या आएगा मैं उससे गलत कार्य नहीं करूँगा। हम लोग जो तुम लोगों को नियम देते हैं कि तुम कोई भी गलत कार्य मत करना, तुम शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, आदि आदि गलत कार्यों में, ये नियम देने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें मोक्ष ले जाना चाहता हो। ये मोक्ष के लिए नहीं, तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं है। तुम लोग समझते हो कि महाराज जी हमारे व्यसन त्याग कराते हैं यानी धर्मात्मा बना रहे। व्यसन त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, जुआ का त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। ये धर्म की कोटि में आते ही नहीं है। धर्म शुरू होता है 12 व्रतों से। एक देश धर्म शुरू होता है 12 व्रतों से, वहां से धर्म का इतिहास शुरू होता है। लेकिन उन 12 व्रतों के पहले जो हम त्याग कराते हैं तुमसे, जुआ मत खेलना, इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम्हें धर्मात्मा बना रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि प्रकृति मां तुझे कभी गरीब नहीं बनाएगी, क्योंकि ये धन का दुरुपयोग नहीं करता है। कितना बड़ा रहस्य। तुम मां की मोनोपोली समझ ही नहीं पाते। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मां कैसी है। तुम समझ रहे हो कि महाराज मेरे जुए शक्ति का त्याग करा रहे, शराब का त्याग करा रहा है, गुटखे का त्याग करा रहे, पैसे का दुरुपयोग मत करो। तुम लोगों को लगता है हमें धर्मात्मा बना रहे महाराज, मुझे धर्मात्मा बनना ही नहीं है। नहीं, इन सब चीजों से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। इन सब चीजों की कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती। इन सब चीजों से एक वरदान मिलता है। प्रकृति कहती है इसने नियम ले लिया कि मैं धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अब इसे गरीब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कह दिया। अब तुमने यदि धन पाकर दुरुपयोग किया तो मां कहेगी इसको गलत कार्य ना कर पाए, एक ही तरीका है, इसको गरीब बना दो। न रहेगा बांस न बजेगी। जब पैसे नहीं रहेंगे तो जुआ क्या खेलोगे? जब खाने को नहीं रहेगा तो शराब क्या पियोगे? तो इन 2 तरीकों में से एक तरीका है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। 2 तरीके में से एक तुम्हें चयन करना है। अच्छे दिनों में बुरा कार्य नहीं करोगे। पहला नियम, कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन में बुरा कार्य नहीं करोगे, बुरे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया अच्छा दिन हमें खतरनाक है। और आपसे भी मैं कह रहा हूं, आप अपना परीक्षा करो। जिस दिन आपका अच्छा दिन है उस दिन आपको क्या करने का भाव हो रहा है। सब तरफ से अच्छा है, सब तरफ से, कहीं से बुराई नहीं। दो पैसा आया है, क्या करने का भाव हो रहा है। गरीब से नहीं कह रहा हूं, गरीबों को मैं उपदेश देता भी नहीं, क्योंकि गरीबों का बुरा होना ही नहीं, क्योंकि वो बुरा कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि बोलो ना, अब मैं किसी गरीब से कहूं देख तू जुआ मत खेल, अरे महाराज खाने ही को नहीं है, जुआ क्या खा खेलूंगा। लोग सोचते हैं कि महाराज गरीबों दुखियों को आप प्रवचन क्यों नहीं देते। दुखी व्यक्ति हमारे पास आता है ना, मैं उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करता, मैं उसकी तरफ ज़्यादा देखता भी नहीं। मन के इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दुखी है। दुख में सुमरन, ये तो अपने आप भगवान का नाम ले रहा है, इसको क्या कहूँ। ये तो अपने आप मंदिर आ रहा है, क्या इसको मंदिर बुलाऊं। ये तो अपने आप महाराज को याद कर रहा है, क्या करूं। ये तो वैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, क्योंकि कर्म का मारा है। तुम लोग समझते हो कि महाराज बहुत निर्दयी है। देखो दुखी लोगों को कोई समय नहीं। जैसे मेरे कमरे में कोई दुखी आता, मैं जल्दी भगाता, भैया इसको बाहर करो जल्दी, समय खराब करेगा। इसको समय खराब करना है, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है, इसका बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुखी है। गरीबों की कोई चिंता नहीं है, गरीबों को उपदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में गरीब लोग नरक नहीं जाते। जब मुझे पता चल गया कि इसके बाद इतनी गरीबी है कि ये नरक जाएगा ही नहीं, अब काय को समय खराब करे। स्वस्थ व्यक्ति पर कोई दवाई खराब करता है? वो तो स्वस्थ है क्योंकि गरीब है, वो तो स्वस्थ है क्योंकि अंधा है, वो दया का पात्र है ही नहीं। अब मैं उससे कहूं
देख सूरदास बुरा मत देखा करो। क्या कहना, वो तो वैसे ही प्रकृति माने ही उसको सूरदास बना दिया। वो दया के पात्र नहीं है, उनसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए दुखी लोगों से मेरा कहना है, कृपया करके मेरा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके ऊपर कर्म रूपी प्रकृति माँ की बड़ी कृपा है, क्योंकि उसने आपको दुखी बना दिया। हमारा सबसे बड़ा टेंशन होता है सुखी आदमी को। सुखी आदमी को देखते ही हमारा पूरी ताकत मन करता है कि इसको संभालो, क्योंकि ये सुखी है। जिनवाणी कहती है बेटा इसको संभालो, क्योंकि ये सुखी है। एक दुखी है और एक सुखी है। साधु को कहा किसको समय देना, तुम्हारी पैथी क्या है कि दुखी आदमी को समय दो, सुखी को क्या देना, और हमारी पैथी क्या है, दोनों में एक दुखी है एक सुखी है। यदि सही जिनवाणी को जानने वाला है तो वो अपनी पूरी ताकत सुखी व्यक्ति पर लगाएगा। गरीब अमीर होगा तो अमीर को समय देगा, गरीब को नहीं। अमीर को समय देगा, गरीब को नहीं। आंखों वाले को समय देगा, अंधे को नहीं। कानों वालों को समय देगा, बहरे को नहीं। क्योंकि जो अमीर है इसको समय दो, ये नरक जा सकता है। बहुत सरल कर रहा हूं। एक व्यक्ति खाली चल रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति वजन लेके चल रहा है और दोनों कीचड़ में जा रहे हैं और दोनों की स्लिप होने की संभावना है। दोनों में से किसकी तरफ ध्यान रखना है? तो बताओ हम लोग कहां गलती करते हैं? एक खाली हाथ खाली जा रहा है, उसका गिर भी जाएगा तो ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन एक वजन लेके जा रहा है, ये गिर जाएगा तो बेचारे का। तो जो अमीर आदमी है ये वजन लेके चल रहा है इस संसार के कीचड़ में, इसको खतरा है सबसे ज्यादा। इसलिए उसे संभालो, क्योंकि ये अनर्थ कर सकता है। इसके पास पैसा है, पुण्य का उदय है, ये कुछ भी कर सकता है। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने 1700-1800 साल पहले खोजी शर्वक भगवान के। नरक का कारण उन्होंने गरीब को नहीं बताया। अमीर बहवारम परिग्रहत्वम नारकशेषा, जिसके बहुत दुकानें हैं, बहुत फैक्ट्री है, बहुत मकान है, बहुत धंधा है, बहुत इनकम है। जिनवाणी कहती है इसे संभाल, ये भक्त जाएगा नरक, क्योंकि इसके धन दौलत, इसके आरंभ परिग्रह नरक का कारण है सीधा। अब या तो तुम्हारे लिए प्रकृति और धर्म दो आ रहे हैं, कर्म और धर्म। तुम धर्म से सुधर जाओ, अन्यथा कर्म सुधारेगा। कर्म के सुधारने का तरीका है कि वो अंधा बना देगा। सुधारने के दोनों ही हैं, पुलिस हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, दोनों का काम क्या है? बोलो, सुधारना। पुलिस का काम भी सुधारना है, मजिस्ट्रेट का काम भी सुधारना, दोनों का काम सुधारना। थाने वाले भी सुधारते हैं, अदालत भी सुधारती है, लेकिन दोनों का तरीका, पुलिस का तरीका क्या है? बस अब तुम्हारे लिए दो व्यक्ति हैं दुनिया में सुधारने को, कर्म और धर्म। तुम किससे सुधरोगे? कर्म से सुधरोगे तो कर्म तो कहता मैं कोई समझाने वझाने का मुझे पास कोई टाइम नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे लिए बुरा नहीं देखना चाहिए। पुलिस कहता है ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी भाषा तो तू तड़ाक की है। कर्म कहता है मैं सुधार दूंगा इसे, गारंटी मेरी है, ये बुरा नहीं देख सकेगा। कर्म अंधा बना देगा। और धर्म कहता है, धर्म के पास डंडा नहीं है, धर्म शब्द होता है, धर्म सज्जन होता है। धर्म कहता है देखो, आंखों से बुरा मत देखो, मान जाओ तो आंखें भी बची रहेंगी और पाप से भी बचे रहोगे। इसको बोलते हैं धर्म। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।